सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक नेटवर्क को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए इस्लामिक बयान सबसे पहले सुनने। जो हम काट रहे हैं तो हमारी जिंदगी नहीं तब्दील होती है। ये जलजले, ये झटके, ये सैलाब, ये कहत, ये जो है वो बेमौसमी बारिशें और ये कत्ल व गारत, ये बदअमनी, क्या ये अल्लाह का अजाब नहीं है? ये भी उसकी तरफ से अजाब इस्तिसाल नहीं है, लेकिन जो छोटा अजाब है ये नहीं है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, मुसलमानों का मुल्क है, लेकिन हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बाहर पहरेदार खड़ा करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए इज्जत का सबब नहीं है। कभी सोचें कि ये कितना अल्लाह का अजाब है। अपने घर में हम महफूज नहीं है। हम अपने घर का रात सोते वक्त 3-4 मरतबा रात को जो है वो ताला चेक करते हैं कि अच्छी तरह बंद है। कभी ये जमाना भी हमारे ऊपर आया था? तो ये अल्लाह का अजाब नहीं है, ये अल्लाह का कहर नहीं है। और हुक्मरानों से भी पूछ लें कि वो चैन की नींद अपने महल्लात के अंदर सो सकते हैं? उनका नरम बिस्तर उनके लिए राहत का सामान है, उनके लिए करार का जरिया है। तो ये उसके अजाबों की सूरतें हैं, लेकिन हम इबरत हासिल नहीं करते और अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते। अच्छा नहीं करेंगे तो क्या ये अजाब यूं ही गुजरते जाएंगे? एक जलजला और आने वाला है, जब वो आएगा तो फिर कोई बच नहीं पाएगा। आइए कुरान खोलिए, अल्लाह कुरान में फरमाता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन थर थर कांपने लगे, व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और जमीन अपने बोझ बाहर फेंक देगी। इतना जोरदार झटका होगा। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, सिकल जितने भी होंगे, खजीने हैं, दफीने हैं, दफन किए गए मुर्दे हैं, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, सारे उखड़ के बाहर आ जाएंगे। इतने जोरदार झटका होगा। अल्लाह अकबर। वो सूरह इसराफील की आवाज होगी, जिससे पहले तो कानों के पर्दे फटने लगेंगे, फिर सीने में जो है वो दिल दहलने लगेंगे, और वो खौफ इतना होगा, कुरान से पूछिए, यौम यजअलुल विल्दान शीबा, उस जलजले का, उसका खौफ इतना होगा कि यौम यजअलुल विल्दान शीबा, अल्लाह ताला फरमाता है पैदा होता बच्चा उस खौफ की वजह से उसके स्याह बाल फौरन सफेद हो जाएंगे। इतना खौफ तारीफ। ये कोई कहानी नहीं, किस्सा नहीं है, ये हकीकत वाकईया है जो कुरान ने बयान की। अब अंदाजा करें वो कितना खौफ होगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि, बाप बेटे को छोड़ के, बेटा बाप को छोड़ के, माँ बेटी को छोड़ के, बेटी माँ को छोड़ के, शोहर बीवी को छोड़ के, बीवी शोहर को छोड़ के भाग जाएंगे। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। गाबन ऊँटनी अपने बच्चे फौरन जन्म देंगे, उनके हमल जाया हो जाएंगे। इतना खौफ होगा क़यामत का। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, ये पहाड़ इतने जोर से टकराएंगे आपस में, ऐसा जलजला होगा तो ये पहाड़ आपस में टकरा जाएंगे, तो टकरा के चूरा चूरा हो जाएंगे। ये हकीकत वाक़िया है जो होने वाला है, कुरान ने उसकी हिकायत की है। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और कहेगा हाय इसे क्या हो गया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, फिर जमीन बोलने लगेगी। जमीन उस दिन खबरें उगलेगी, बताएगी कि मेरे ऊपर किस किस ने क्या क्या जुर्म किया। कितना सख्त दिन होगा जब जमीन भी बोल के गवाही। जमीन कैसे बोलेगी? जमीन तो बोलती नहीं है, बोलती तो जुबानें हैं। अल्लाह फरमाता है बिअन्ना रब्बका औहा लहा, तेरा रब जमीन को वही करेगा कि जमीन बोल। जमीन बोलने पे मजबूर होगी, फिर बताएगी कौन कौन मेरे पे दादे ऐश देता रहा, किसने किसकी इज्जत कहां पामाल की। जमीन बोल के कहेगा ऐ दावरे हश्र मेरा नाम आए अमाल न पूछ, इसमें कई पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। फिर जमीन जो है वो उगलेगी, राज उगलेगी। अल्लाह अकबर। यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्ताता लियरौ अमालहुम, फिर लोग मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाएंगे। मुख्तलिफ ग्रोह कैसे हैं? एक तो कौल यह है कि काफिर अलग और मुसलमान अलग, लेकिन दूसरा कौल यह है मुख्तलिफ अमलों के हामिल लोग अलग अलग होंगे। चोर अलग होंगे, डाकू अलग होंगे, जानी अलग होंगे, शराबी अलग होंगे, तहज्जुद गुजार अलग होंगे, शब जिंदादार अलग होंगे, आलिम अलग होंगे, सूफी अलग होंगे, दरवेश अलग होंगे, टैक्स चोर अलग होंगे, मुल्की खजाने लूटने वाले अलग होंगे, इज्जतों को पामाल करने वाले अलग होंगे। मुख्तलिफ ग्रुपों में लोग होंगे और उनको ऐसी ऐसी कोई निशानी दी जाएगी कि दूर से पता चलेगा कि ये फलां जुर्म का मुर्तकिब है। बल्कि मैंने कहीं पढ़ा था
کہ جو بدکار ہوں گے ان کی پیشانیوں پر شرمگاہیں چھاپ دی جائیں گی، دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ بدکار ہیں، یہ برے ہیں۔ وہ کتنا سخت دن ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ وہ کتنا سخت، وہ جھٹکانے والا ہے۔ وہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک حکایت ہے اور بیان کر دی، نہیں، امر واقعہ ہے جو ہونے والا ہے۔ قرآن نے سچی خبریں دی ہیں، انہ لقول فصل وما هو بالہزل، فرمایا یہ قول فیصل ہے، یہ طے شدہ بات ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے کہ یوں ہی کر دیا جائے۔ تو یہ جھٹکے ہمیں اس جھٹکے کی یاد دلاتے ہیں، یہ زلزلے ہمیں اس قیامت کے زلزلے کا جو ہے وہ یاد دلاتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں بھی کہا کہ زلزلہ ساعت جو ہے، قیامت کا جو زلزلہ ہے، شیء عجیب، وہ بہت بڑی بات ہے، بڑی عجیب کہانی ہے۔ وہ اس میں کیا حال ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی، تو یہ زلزلے، یہ جھٹکے ہمارے لیے عبرت کا سامان ہیں اور ہمارے لیے سنبھلنے کے مواقع ہیں۔ ہمیں اللہ سے سچی توبہ